अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के स्नैप ब्लॉग में। आज की अपनी इस खूबसूरत तरीन वीडियो का आगाज करते हैं जी। कल ब्रांड की तरफ से जनाब एक वीडियो लगी जिसमें उसने फिर एक जो फैमिली है डिजर्विंग उसको दिखाया और उसको अपने जो अल्फाज हैं उस पर वो काबू नहीं पा सका। उसको अपने अल्फाजों का ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब वो अपनी वीडियो एडिट करता है, सुनता तो होगा कि मैंने कौन सी चवली कहाँ पे मारी है, क्योंकि कल वो एक गया था गांव में, फिर उसने एक डिजर्विंग फैमिली दिखाई और उनसे कुछ सवाल कुछ जवाब किए। इसने जाके उनसे जो बातें करवानी थी, वो प्री प्लानिंग ही होता है सारा, तो इसने उनको गाइड किया। लेकिन लोग जो हैं वो अल्लाह के खौफ से डरते हैं, लेकिन ये इतना बेशरम है, ये नहीं डरता। वो कैसे कि इसने उस बंदे पे जब कैमरा मारा, ठीक है, तो उस बंदे ने मतलब जो रियलिटी थी उसने तो वही बतानी थी। उसको कह रहा है कम सुनाई देता है, हालांकि ये आम रूटीन के अंदर जैसे व्लॉग में बोलता है इस तरह बोल रहा है और वो बंदा प्रॉपर इसकी हर बात का जवाब दे रहा है। लेकिन ये हमें सुनाने के लिए कह रहा है कि जी आपको कम सुनाई देता है, तो वो कहता हाँ जी कम सुनाई देता है। फिर उसके बाद ये उनकी किचन की तरफ लेके जाता है। मैं कहता हूँ कि इंसान को किसी की मतलब है कि इज्जत नफ्स तक जो है वो नहीं जाना चाहिए। आपने बात करनी थी, आप बात करते, उनको एक चारपाई पे बिठाते तो उनकी आवाज़ उनकी बात लोगों तक पहुंच जानी थी, क्योंकि लोग तुझे जानते हैं। लेकिन तू सारा कुछ इसलिए दिखाता है कि तू उसमें से पूरी पूरी पत्ती लेता है। क्योंकि रिसेंटली भी इसने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इस बंदे ने उस खातून को जो बूढ़ी माँ जी थी उसको 3,000 दिए, वीडियो में 20,000 पकड़ाए। तो इस तरह के ये घटिया काम करता है और इसको अपने अल्फाज का नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। उनको इतनी फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएं। फुर्सत का लफ्ज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है यकीनन, तो उस वक्त कहता है कि यार मैं फ़लाँ जगह नहीं पहुँच सका, ये वो मैंने काम नहीं किया कि मुझे वहाँ से नहीं फुर्सत मिली, मैं वहाँ से फ्री नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कि ये चिकन नहीं पका सकते, ये बीफ नहीं पका सकते, क्योंकि इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है। लानत पे तेरे थे सुबह शाम। कमीने, इतना भी बंदा कोई घटिया हो सकता है, तुझे अपने अल्फाजों का नहीं पता कि तू क्या अल्फाज जो है वो अदा कर रहा है। फिर कह रहा है जी वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह, इसने बोलना था अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये बार बार एक लफ्ज़ को दोहरा रहा है और इसको पता नहीं है। और उनको कैमरा उन पे मार मार के उनसे बातें, क्योंकि जो इसने सिखाया था उनमें से उसने कोई भी, वो जो अंकल थे ना उन्होंने कोई बात बोली, ना वो जो आंटी थी उन्होंने बोली, क्योंकि ये चाहता है कि जो बंदा सुने उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। और जो गैरतमंद लोग होते हैं, अब मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, पिछली वीडियो में की थी, कि मेरे पास भी एक फैमिली है, उन्होंने मेरे साथ से ना बात की कि भाई आप अगर करवा सकते करवाएं, हम कैमरे के आगे नहीं आएंगे। तो वो जो लोग थे वो भी मेरा ख्याल है कि इससे गैरतमंद लोग थे, लेकिन वो राज़ी हो गए क्योंकि इसको अपना भी लालच होता है कि वीडियो बनवानी होती है। इसने जो डोनेशन आती है उसमें से भी पत्ती ले लेता है, और जो यूट्यूब से रेवेन्यू आता है वहाँ तो फिर किसी का अमल दखल ही नहीं है। तो ये इस तरह के घटिया काम करता है। इसकी असल असलियत है कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है ना, तो उसके दिल से बातें निकलती हैं। तो जब आप मतलब कि करेंगे ये एक ड्रामा, करेंगे ये एक फ़िल्म, तो यकीनन आप अपने अल्फाज पे काबू नहीं पा सकेंगे। तो इसी तरह का इसका जो हाल था वो कल वाली वीडियो में मैंने देखा। बहरहाल अल्लाह इसको अकल दे, अल्लाह इसको हिदायत दे। मेरी तो ढेर सारी दुआएं इसके लिए हैं कि अल्लाह हमें भी अकल दे, हमें भी हिदायत दे, क्योंकि दुआ मांगते रहनी चाहिए। तो जनाबे वाला, अगली बात करनी है। एक आपको पता तो होगा, जानते तो आप होंगे उस बंदे को, थंबनेल पे आपने फ़ोटो देखी तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये बात तो भाई साहब की हुई नहीं, ये जो अल्ताफ़ भैया है ये चाइना के सस्ते, अगला लफ्ज़ मैं चलो नहीं बोलता। तो इन्होंने भी एक रिसेंटली वीडियो लगाई, ये झगड़े छोड़ दें, मेरी माँ सारी रात रोती रही है, अपने भाई के लिए दुआएं करती रही है। ठीक है, इससे बंदा ये सवाल करे कि तू अपनों का कितना सका है, तू रिश्तों का कितना सका है। जो इसने अपने वालिद को कैश किया है वो आप लोगों के सामने है। कितना बड़ा ये मकार और झूठा है बंदा। इस पे मैंने वीडियो बनानी थी, काफ़ी लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि ये भी लूट लूट के दुनिया को खा रहा है, इसके बारे में भी सोचे।
तो मैंने कहा इंशाल्लाह सोचेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे मैदान में। जब कुछ हकायक सामने आ जाते हैं तो फिर बात करनी चाहिए। खैर मैं लगा रहा, लेकिन आज सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। इसका पूरा जो पोस्टमार्टम है वो अगली वीडियो में आएगा, क्योंकि एक तो मेरी आज तबीयत ख़राब थी, बुखार था, वीडियो मैं पहले नहीं शूट कर सका। अभी मैंने काम पे भी जाना है, तो मुझे वीडियो यानी कि शूट करने का अभी ये थोड़ा सा टाइम मिला, तबीयत बेहतर हुई है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, तो तफसीलन यकीनन वीडियो आएगी। इसके सारे जो हकायक हैं वो आपके लोगों के सामने रखे जाएंगे कि ये अल्ताफ़ ब्रांड जो बना फिरता है, न पता लगता है बुढ़ी ते ना बंदा। सुन्नत रसूल है दाढ़ी रखना, मुझे मर्द की पहचान है, तो इसकी दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो फिर अंदाज़ा लगा लें ये किस मखलूक में शामिल होना चाह रहा है, ये किस मखलूक में ये शामिल है। ऊपर से इन्हें बड़े बाल, पता नहीं क्या गेटअप है, और पीले रंग के कपड़े। ये अपनी बहन अमीना को कैश करता है। अब वो अब नॉर्मल है, ठीक है। इसको सोचना चाहिए कि एक बंदा है ही अब नॉर्मल, तो दुनिया को आप क्यों वो दिखा रहे हैं, उसके साथ ये शुगल मजाक। अब सम टाइम आप देखते हैं कि उसको इतना शऊर नहीं है, क्योंकि वो मेंटली सेट नहीं है, उसका कसूर नहीं है, लेकिन ये इतना बेहया उस पर कैमरा मारता रहेगा। उसको अपने कपड़े का, अपने दुपट्टे का नहीं पता, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं रखती। इसको तो पता है, ये तो दिमाग रखता है, लेकिन उससे नाते सुनवाएगा। क्योंकि नात भी एक वीडियो मैंने उसकी सुनी, तो जो उसने टोटली नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक, मुमकिन है उसकी ज़बान इस तरह की है, मुझे बार उसकी समझ नहीं आई। तो मैंने दिल मेरा किया कि इसको नीचे कमेंट करूं कि यार इससे नात पढ़वाने से बेहतर है कि तू खामोशी इख्तियार कर, तू खुद नात पढ़ लिया कर। तू बड़ा अच्छा गा भी लेता है, नात भी पढ़ लेता है, क्योंकि तेरा गेटअप भी माशाल्लाह, हाँ नहीं भेड़ी, तुम ये खुद काम कर लिया करो। बहरहाल इसने जो वीडियो वो बनाई थी वालदा वाली, मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। तो मेरी वालदा रोती रही है। वालदा तो तेरे से बड़ी दुखी है। वो तो जब तन्हाई में बैठती है, जब तन्हाई में वो लेटती है, तो वो तेरी जो हकीकत है उसके आंखों के सामने आ जाती है और वो रोती है। तू दूसरों को ब्लेम ना कर, तू अपनी गिरबान में देख कि तूने क्या किया, अपने बाप के साथ तुमने क्या किया। वो सारी चीज़ें, वो सारे हक़ाइक़ इंशाल्लाह मैं सामने रखूँगा। और इतना बड़ा झूठा, इसकी जो गाड़ी शाड़ी का जो भी इसने बताया लोगों को, वो झूठ बताया। गाड़ियाँ वो रेंट पे चल रही हैं, गांव में जानवर लेके दिए हुए हैं लोगों को। खुद तो ये ब्रांड है ना, खुद तो ये अब कोई काम नहीं करते, क्योंकि इनको फिर यूट्यूब करनी होती है, वहाँ पे गेम डालनी होती है। तो इस तरह के लोगों के मकार से प्लीज़ बचा करें। ये भी ब्रांड साहब का ही कज़न भी है और उनका बहनोई भी है, आप बखूबी जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं। महल नुमा घर बना लिए जी भाई साहब ने, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को झूठ बोल बोल के। अच्छा भाई, मुझसे ये काम नहीं हो सका, 5 साल हो गए, काफ़ी सारे बहन भाई फ़ोन पे भी अटैच हैं, मतलब ऑन द कैमरा भी हमें देख रहे होते हैं। मेरी सारी वीडियो उठा के देख लें कि अगर हमने कोई इस तरह की चबल, जितने रिएक्शन वाले हैं किसी ने भी नहीं मारी होगी। हालांकि ना हमारा कोई मतलब कोई इतना ख़ास बैंक बैलेंस नहीं है, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम रोज़ अपनी मजदूरी पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। अल्लाह का करोड़ हमारा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ खुश है। इनको अच्छे व्यूज़ आते हैं और इनकी जो यूट्यूब की इनकम है वो इतनी है कि ये महीना आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने दुख, अपने गम लोगों को बता के, तो ये इस तरह के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये चोरी का ड्रामा हुआ, थोड़ी बात पुरानी है कि वो भी इल्ज़ाम लगाया, वो भाई साहब को मुझे तो आपका नाम नहीं आ रहा, तो चोरी उसकी हुई, तो जनाब कचकौल इसने अपने आगे कर दिया, लोगों को इसने ब्लैकमेल किया। उस साथ में बड़े पैसे, उस भाई साहब जिसकी चोरी हुई उसका नाम ही नहीं है, और ये बंदा जनाब उसकी आड़ में भी माल जो है वो अंदर कर गया। ये अपनों के सगे नहीं है, हालांकि मैंने सुना था कि वो इसका बड़ा करीब से कज़न है कोई। तो चोरी उस बेचारे की हुई, फिर इल्ज़ाम उस पर लग गए। अजीब किस्म के ये लोग हैं। ये अपनी बात जो है ना वो अब सुनाते हैं, किसी की नहीं सुनते। किसी को क्या हो रहा है, कोई इनकी वजह से किसी गम में है, तकलीफ़ में है, या उसका क्या नुकसान हो रहा है, ये उस पर गौर ही नहीं करते। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। उसके बाद ये अपने आप को बड़ा जनाब अली मोतबार और हाजी साहब साबित करते हैं। हालांकि इनकी जो रियलिटी है, बैक द कैमरा भी आप देख लें,
इनके जो लोगों के साथ मरासम है, तो आपको बखूबी पता लग जाएगा। जो आप कैमरे पे देखते हैं हकीकत वो नहीं होती। बैक द कैमरा अगर आप इनको जाने, क्योंकि हमारा तो काम है रिएक्शन देना, तो बहन भाई आप में ही होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। वो सारी चीज़ें हमें, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है, कोई जनाब वीडियो पूरी शेयर हो रही है, तो फिर हमें पता इन चीज़ों का चल जाता है। फिर पहुँचते पहुँचते हम तो मुतलका लोगों तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह पाक इनको जी अकल दे, हिदायत दे और हमें भी दे, क्योंकि दुआ तो सबके लिए ना, उसमें अपने आप को भी शामिल करते हैं। ये ना कहें कि हिदायत अपने लिए मांग रहे हैं तो हमारे लिए नहीं मांग रहे, अगर हमारे लिए मांग रहे हैं तो अपने लिए नहीं मांग रहे, तो साहब बराबर है भाई साहब, मुतमिन रहें। बाकी आज ना मेरा ना गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है मेरी, तो सही से आवाज़ भी यकीनन नहीं निकल रही और मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई ज़ुकाम है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे और इस बंदे की पूरी हिस्ट्री, पूरी जो असलियत है वो आप सबके सामने रखेंगे। उसके बाद आपसे फिर फैसला करवाएंगे, क्योंकि देखने वाले ही पावर रखते हैं, देखने वाले ही फैसला कर सकते हैं। बाकी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ने के बाद।